हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हो जाएं, सब जहांगीरों जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाएं। खुल्द में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। अगर आप मुकम्मल बेदार हो गए हैं तो बिला ताखीर बिला तमहीद बुलबुले बाग़े रज़ा बोलें यार। खतीब सूरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर अमीन शरीयत, खलीफे हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा, हम सब के दिलों की धड़कन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला की बारगाह में अदब के साथ मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला अपने ख़िताब नायाब से हम तमामी लोगों के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए, इस्तक़बाल कर लें आप हज़रात। और बहारों के लहू से खारो खस पर तवारीख़े गुलो गुलजार लिखिए, बयार से ज़िंदगी पे आबे सर से मेरे असलाफ का किरदार लिखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानाहिल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। महफिल नूर में रौनक अफरोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम, बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना खैरुल हसन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके दरमियान हम शबीह हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा, शहज़ादे हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा रौनक अफरोज़ हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हम हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म के फैज़ान से भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। तूती हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुज़फ़्फ़र अहमद साहब बदायूनी अलैहि रहमा के फ़ुयूज़ व बरक़ात से भी मालामाल होंगे और हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमा के रूहानी फ़ुयूज़ व बरक़ात से भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के फैज़ान करम से हम सबको माला माल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज की जो महफ़िल है ये दो ज़वात-ए क़ुदसिया से मंसूब की गई है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तूती हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुज़फ़्फ़र अहमद साहब बदायूनी अलैहि रहमा के उर्स के मौके पर आज की इस महफ़िल का इनेक़ाद किया गया है। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद
हज़रत अल्लामा खैरुल हसन साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली के ख़िताब नायाब से हम और आप महजूज़ होंगे। चंद बातें उनसे पेशतर मैं कुछ अर्ज़ करूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा ही होते हैं, जिनके दिलों में हकीकी खौफ खुदा होता है, वो उलमा की ज़ात है। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आलिम होने में तो कोई शक हो ही नहीं सकता। हो सकता है? उनका मकाम और मर्तबा सहाबा में बड़ा अजीम है। खलीफे दुव्वम हैं और यूँ कहें कि दीगर तमाम सहाबा फ़ारूक़ आज़म के अलावा मुरीद रसूल हैं और फ़ारूक़ आज़म मुराद रसूल हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ारूक़ आज़म को अल्लाह से मांग कर लिया है और ये कहा है कि मौला ख़ास तौर से उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, और अल्लाह ने अता भी फरमाया। दामन इस्लाम में आए, इस्लाम की शौकत में इजाफ़ा हुआ, हिजरत फरमाई, अल्लाह ने इस्लाम को नुसरत अता फरमाई, फिर अल्लाह ने फ़ारूक़ आज़म को खिलाफत अता फरमाई। तब तो पूछना ही क्या। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, याद रखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, हमको आपको पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया कि आलिम बन या मुतअल्लिम बन। आलिम बनो, अगर नहीं बन सकते तो इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। अगर इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो आलिमों की महफिल में बैठने वाले बन जाओ, और अगर आलिमों की महफिल में भी नहीं बैठ सकते तो कम अज़ कम आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। चौथा न बनना, वरना हलाक हो जाओगे। अब मोहब्बत के बरअक्स क्या होता है? आलिम बनो या इल्म हासिल करने वाले बन जाओ या उलमा की महफिल में बैठने वाले बन जाओ। कितने हो गए? 3 ना? 5वां। चौथा है कि उनकी महफिल में अगर नहीं बैठ सकते तो कम से कम दूर ही से सही मोहब्बत तो करो। 5वां मत बनना। अब 5वें में क्या बचा? मोहब्बत के बरक्स क्या होती है? समझ गए ना आप? ज़बान रसूल का ये जुमला है, 5वां न बनना वरना हलाक हो जाओगे। उलमा से अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़, हसद आदमी को हलाक कर देता है। ये उलमा रब्बानीयीन की बात कर रहा हूँ। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी अपनी मादरी ज़बान अरबी, कुरान नाजिल हुआ अरबी में, मगर फिर भी आपने कुरान सीखा रसूलुल्लाह से, और आपने तकरीबन 2 साल के अरसे में 2.5 पारा सूरे बकरा हुजूर से मुकम्मल फरमाई। और 2.5 पारा जिस दिन मुकम्मल हुआ उस दिन आपने मदीना वालों को ऊंट ज़िबा करके दावत खिलाई कि मैंने अल्लाह के रसूल से अल्लाह का कलाम सीखा है। यह है मुतालिम बनना, और उनके तालिब इल्म बने जिनके लिए कुरान ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम,
ऐ महबूब, जो कुछ आप नहीं जानते थे आपके रब ने आपको सब सिखा दिया है। अब जो शागिर्द हो उस जात का, वो आलिम कैसा होगा, वो कितना जबरदस्त आलिम होगा। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमाई होते हैं। उनका मकाम, उनका मर्तबा इतना बुलंद बाला कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। मेरे बाद अगर कोई नबी होता, एक मकाम पर फरमाया अगर मैं तुम्हारे दरमियान मबऊस न होता तो मेरी जगह उमर इब्ने खत्ताब नबी बन के आते। यहां तक फरमाया। इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा रुतबा हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का है। आपने अपनी बेटी हुजूर को अता फरमाई है ना। सरकार के ससुर भी हैं, हुजूर के ससुर भी हैं और खलीफे दुवम भी हैं, अशरे मुबशरा में भी हैं। वो 10 सहाबा जिनको हमारे आका ने नाम ले लेकर जन्नत की बशारत अता फरमाई, उनमें ये भी हैं। इसी तरह हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया था कि हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म का ज़माना था, दौर खिलाफत। मैं एक रात सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मस्जिद नबवी में हूँ और फजर का वक्त हो रहा है। नमाज फजर की जब जमाअत खड़ी हुई तो मैंने देखा मुसल्ले इमामत पर हमारे आका तशरीफ़ फरमा है। ख्वाब में देख रहे हैं कि हुजूर इमामत कर रहे हैं और सारे सहाबा बशमूल हज़रत मौला अली नमाज फजर अदा हुई। सरकार ने सलाम फेरा और उसके बाद अपनी जगह से उठकर मस्जिद के एक सतून से टेक लगाकर तशरीफ फरमा हुए। ख्वाब देख रहे हैं हजरत अली। इतने में एक खातून आई खजूरों का बर्तन लेकर, बर्तन में खजूर भरी हुई है, और लाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। फरमाते मैं हुजूर के करीब बैठा हुआ था। हजरत अली फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन से एक खजूर उठाई और उठाकर हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे अता फरमाई। वो खजूर मैंने ली और लेकर मैंने अपने मुंह में डाला, चबाना शुरू किया। फिर सरकार ने किसी से कहा कि ये बर्तन उठाओ और सारे नमाजियों में खजूरें तकसीम कर दो। आप फरमाते हैं वो तकसीम होने लगी, इधर मैं खजूर चबाने लगा। अचानक मेरी आंख खुली, नींद से मैं बेदार हुआ तो खजूर की मिठास मैं अपने मुंह में पा रहा था। खजूर की जो मिठास है वो अपने मुंह में पा रहा था। और उधर मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आई। वो ज़माना था हज़रत फ़ारूक़ आज़म का। आप फरमाते मैं उठा और उठ करके तैयारी की और मस्जिद में चला गया। जब मस्जिद गया, नमाज का वक्त हुआ, मुसल्ले इमामत पर हज़रत फ़ारूक़ आज़म है। ख्वाब में मैंने रसूलुल्लाह को देखा था। नमाज मुकम्मल हुई। नमाज के बाद हजरत उमर फारूक आजम उठे अपने मकाम से और उसी जगह आकर बैठे जहां ख्वाब में मैंने रसूलुल्लाह को देखा था। उसी सतून से टेक लगाकर तशरीफ फरमा हुए और मैं वही जाकर के बैठा जहां ख्वाब में मैं रसूलुल्लाह के करीब बैठा था। इतने में मैंने देखा कि एक औरत खजूर का बर्तन लेकर आ गई और लाकर हजरत फारूक आजम की बारगाह में पेश किया। हजरत फारूक आजम ने उस बर्तन से एक खजूर उठाई और उठाकर मुझे अता फरमाई और फिर किसी को हुक्म दिया इसे नमाजियों में बांट दो। अब उसने जैसे ही बर्तन लिया तो हजरत अली कहते मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे एक और अता फरमा दे, एक खजूर और इनायत फरमाए। तो हजरत उमर ने कहा अली अगर रात को ख्वाब में रसूलुल्लाह 2 देते तो मैं भी 2 देता।
आका ने जब एक तुम्हें दी है तो मैं कैसे तुम्हें दे दूं? मैं तो वही करूंगा जो मेरे रसूलुल्लाह ने किया है। हजरत अली कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, ख्वाब हमने देखा है और आप उसको बयान कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया था, अली क्या तुमने रसूलुल्लाह को वो फरमान नहीं सुना, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु मिन नूरिल्लाह, कि ईमान वालों की नजर से बचा करो इसलिए कि वह अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। ये इल्म वालों की बात है। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला मुरादे रसूल हैं, शागिर्दे रसूल हैं, खलीफे रसूल हैं, मगर फिर भी एक मर्तबा जमीन पर पड़ा हुआ घास का सूखा हुआ तिनका उठाते हैं और उठा कर कहते हैं, काश मैं इंसान न होता, ये घास का तिनका होता, कम से कम कयामत के हिसाबों किताब से तो बच जाता। काश मेरी मां ने मुझे पैदा ही ना किया होता ताकि कयामत की होलनाकियों से बच जाता। यह है अल्लाह के बंदों में अल्लाह से ज्यादा डरने वाले उलमा ही होते हैं। उलमा का मकाम बहुत बुलंदो बाला है और खौफ खुदा हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन में तसव्वुफ की 4 मंजिलें बयान फरमाते हैं। तसव्वुफ जो है तरीक़त लोग बहुत करते हैं, ये तरीक़त की 4 मंजिलें हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं। गौर से सुनिएगा और उसी के साए में इंशाअल्लाह मैं आगे अपनी गुफ्तगू को कुछ बढ़ाऊंगा। आप फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता, दुनिया के सारे लोग मुर्दा हैं, मरे हुए हैं, इल्लल उलमा, जिंदा सिर्फ उलमा है। जिंदा वही है जो इल्म वाले हैं। वल उलमाउ कुल्लुहुम नियामुन, उलमा भी सो रहे हैं, नींद में है। इल्लल आमिलीन, बेदार उलमा तो वही हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करते हैं। इल्म हो और अमल ना हो तो फरमाया इल्म ने जिंदगी तो दे दी मगर अमल नहीं है तो फिर नींद में है, सोया हुआ है। बेदार तो वही लोग हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करें। तीसरी चीज फरमाते हैं, वल आमिलूना अला खुसरानिन इल्लल मुखलिसीन, फरमाया इल्म पर अमल करने वाले भी खसारे में है, नुकसान में है। फायदे में तो वही लोग हैं जो अपने इल्म पर अमल करें और अमल में इखलास पैदा करें। अमल है, इल्म आया, खुलूस अमल नहीं है। फरमाया जिंदा है मगर बोले आप सोया हुआ है। अगर इल्म पर अमल है तो फिर बेदार है, मगर बेदार होकर भी खसारे में है, नुकसान में है। क्यों कि अमल तो है मगर खुलूस नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, रियाकारी है, नामो नमूद है, शोहरत है या दौलत है या इज्जत चाहता है, तो फरमाया वो खसारे में है। वल मुखलिसून अला खतरिन इल्लल खाइफीन, इखलास के साथ अमल करने वाले भी खतरे में हैं। इखलास के साथ अमल करके जो अल्लाह से डरता है वही कामयाब है। इल्म हो, अमल हो, अमल में खुलूस हो, अब भी छुटकारा नहीं। फरमाया छुटकारा और नजात तो उस वक्त होगी कि अमल में इखलास हो और फिर खुदा का खौफ हो, कबूल हुआ कि नहीं हुआ, ये खौफ लगा हुआ हो, ये खदशा हो, तो फरमाया वो बंदा कामयाब है। अब हम जिनका तस्करा करने के लिए आज जमा हुए हैं, तूती हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती
मुजफ्फर अहमद साहब बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। पहले तो ये देखें कि इनका जो खानदान है, इनको जो नसबी ताल्लुक और निस्बत है, इनका ताल्लुक हजरत सिद्दीक अकबर की जात से है। ये खानदानी एतबार से सिद्दीकी है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से है ये। और आपने इस पर फख्र भी फरमाया है, और क्यों ना फख्र फरमाए। इनका अपना खानदान समरकंद से हजरत सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के वालिद मोहतरम के साथ यहां आया हुआ था, बदायूं। और बस्ती दातागंज, यहां आकर यह खानदान आबाद हुआ। हजरत सैयदना मुजफ्फर अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत 1931 में हुई है। 1931 में 8 साल की उम्र से इनके तालीमी सफर शुरू होता है। जब 8 साल के थे, इनका तालीमी दौर शुरू हुआ, तालीमी सफर शुरू हुआ। इब्तिदाई तालीम अपने गांव में हासिल की, फिर बदायूं दाखिल किया गया। बदायूं में बैक वक्त 2 मदरसों में तालीम हासिल करते थे। ये इल्म की तलब का शौक, दिन में एक मदरसे में और रात को दूसरे मदरसे में। और जो दूसरा मदरसा था, वो मदरसा उस जमाने का बाफैज इदारा, बड़े बड़े उलमा वहां से फारिग हुए। वो मदरसा है जामिया कादरिया बदायूं। और ये वही मदरसा है जहां से इनसे गालिबन, अगर मेरे ख्याल से माहो साल को अगर जोड़ा जाए तो मुझे ऐसा अंदाज़ा होता है कि मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा गाजी रब्बानी साहब फारिग हुए होंगे और तूतीए हिंद दाखिल हुए होंगे। अगर दौर को जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि मिल जाएगा। उसी मदरसे से मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा सैयद गाजी रब्बानी साहब, वहां से वहीं से उन्होंने इल्मी फरागत हासिल की है। और वहीं पर तूतीए हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर अहमद साहब बदायूनी अलैहि रहमान ने वहां इल्म हासिल करना शुरू किया। और तकरीबन 1950 में फजीलत की सनद इनको मिल गई। समझ रहे हैं आप? पैदाइश कब हुई? 50 में फारिग हुए। कितने साल के थे? आपके ममदू, आप में से अक्सर के मुर्शिद 19 साल की उम्र में उस जमाने में आलिम फाजिल हो चुके थे। आलिम फाजिल हो चुके थे, मगर दस्तार लेकर अमामा बांधकर निकल नहीं पड़े कि अब मैं हो गया ना। इल्मी प्यास मजीद बढ़ी तो बदायूं से खींचकर सीधे बरेली ले गई। और बरेली जाकर महल्ला सौदागरान में आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के मदरसे में दाखिला लिया। वहां जाकर आला तालीम हासिल करने लगे। उस जमाने के जलीलुल कद्र उलमा की बारगाह में बैठकर तलम्मुज़ हासिल किया। और 2 साल की अनहतक मेहनत के बाद आपको दारुल उलूम मंजर इस्लाम से मुफ्ती की सनद दी गई। और उस जमाने के इनके जो असातिज़ा हैं, वालिदे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा जीलानी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजफ्फर अहमद बदायूनी अलैहि रहमा के उस्ताद हैं। हजरत अल्लामा सैयद अफजल हुसैन मोंगेरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुजफ्फर अहमद साहब के उस्ताद हैं। आशिक़ रसूल हजरत अल्लामा अब्दुल कदीर साहब बदायूनी आपके उस्ताद मोहतरम हैं, मुफ्ती हो गए। और फिर उसके बाद भी आपको सुकून न मिला, फिरंगी महल गए और वहां जाकर इल्मे तिब हासिल किया।
इल्म तिब हिकमत हासिल की, हिकमत का कोर्स किया, अब हकीम बन गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया, अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान। आका फरमाते हैं इल्म तो दो ही हैं, इल्म तो दो ही हैं, एक है दीन का इल्म और एक है जिस्म का इल्म, बदन का इल्म। हजरत इमाम गजाली क्या फरमाते हैं, अन्नास कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा। दुनिया के लोग मुर्दा हैं, जिंदा वही है जो इल्म हासिल करे, जो इल्म पाए। तो यहां इल्म से मुराद कौन सा इल्म है? इंजीनियर बन जाना इल्म है? अंग्रेजी फरफर बोल लेना इल्म है? ना, या इल्म से मुराद इल्म शरीयत है, इल्म दीन है, इल्म नबूवत है। और इन्होंने जब इल्म हासिल किया, दोनों दीन का इल्म भी और अबदान बदनों का इल्म भी, जिस्म का इल्म भी, ये हासिल किया। और ये सिर्फ नाम के आलिम नहीं थे, बल्कि यूं समझो कि ये वो जात है जिन्होंने अपनी हयात तैयबा में तकरीबन 50 से ज्यादा किताबें तहरीर फरमाई। तूतीए हिंद 50 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं। और एक एक किताब, और जहां तक मेरा मुताला है, इल्म हदीस में चंद किताबें, तफसीर में चंद किताबें, अस्माउर रिजाल में किताब, मंतिक व फलसफे पर किताब, इल्म मुनाजरा पर किताब। और आपको हैरत होगी, अकाईदे सहीहा पर मुश्तमिल एक छोटा सा रिसाला है उनका। उनका उसते इल्म आप देखें, इस्तेहज़ार इल्मी उनका देखें, उनका मुताला कितना वसी था, इसे आप देखें। मुझे हैरत हुई यार, 35 सफ़े हैं उस किताब की। कितने? अकाईदे सहीहा जो अहले सुन्नत के हमारे अकाईद और मामूलात हैं, इस पर जो नजदियों और बदअकीदों की तरफ से बार बार एतराज जो किया जाता है, इस पर किताबचा लिखा है 35 सफ़ों का। कितने सफ़े? 35 सफ़े। जब हमने उसके हवाले जहां शुमार किए तो 52 किताबों के हवाले, कुल किताब के सफ़े 35 हैं। और अपनी किताब को इतना मुदल्लल किया है कि तकरीबन 52 किताबों के हवाले उसमें दर्ज फरमाए। उनका मुताले की उसत आप देखें, कितना गहरा मुताला होगा। अपने वक्त का बेहतरीन मुदब्बिर, आलिम भी है, मुफ्ती भी हैं, और अपने जमाने के मायनाज मुनाजिर भी हैं। और मुनाजरों में जहां जहां इन्होंने मुनाजरे किए, इनमें कई मुनाजरों में सदारत कभी मुजाहिद मिल्लत की है, कभी हाफिज मिल्लत की है, कभी हजरत अल्लामा अफजल हुसैन साहब की है। उनकी सदारतों में याद रखें, स्टेज पर बैठ के मुनाजिर बन जाना हो रहा है। समझ रहे हैं आप? भाई मुनाजरा तो हजरत कर रहे हैं और हम खाली बगल में नीचे बैठे हुए हैं। बाद में हमारे नाम के साथ भी मुनाजिर आ जाता है और हम भी कभी मना नहीं करते, वो अलग चीज है। बैठना अलग चीज है। या फिर अगर मुनाजिर किसी को इशारा करे कि फला किताब निकालो, तो किताब उठा के दे देना, ये और काम है। या ये कह दे कि फला बाब निकालो, वो बाब खोल के पेश कर देना, ये और बात है। मगर मद्दे मुकाबिल के सामने डट जाना और दू बदू मुनाजरा करना, ये हर कसो नाकस के बस का काम नहीं है। ये फन वो फन है कि जब बंदा मुनाजिर बनता है, उसका आलिम होना जरूरी है, उसका फकीह होना जरूरी है, उसका अदीब होना जरूरी है, उसका मुहद्दिस होना जरूरी है, उसका मुफक्किर होना जरूरी है, उसका मुफस्सिर होना जरूरी है, उसका हाजिर दिमाग होना जरूरी है, और हर फन पर उसे कमाल हासिल होना जरूरी है। उसका मंतकी होना जरूरी है, उसका फलसफी होना जरूरी है, और हाजिर जवाब होना जरूरी है। वरना वो बोल गया और हम सोचते रह गए, मैदान मार जाएगा।
उसकी हाजिर जवाबी जरूरी है। ऐसा इल्म अल्लाह ताला ने तूतिए हिंद हजरत अल्लामा मुजफ्फर अहमद बदायूनी अलैहिर्रहमा को अता फरमाया था, जो तकरीबन 50 से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं। 8 से 10 मुनाजरे आपने फरमाए, 8 से 10 मुनाजरे आपने बजाते खुद बहैसियत मुनाजिर आपने खुद मुकाबला किया है, और एक भी मुनाजरा ऐसा ना हुआ जहां से बदअकीदा भाग ना गया हो। कभी तो आया नहीं और कभी आया तो फिर टिका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेरे रजा थे, माहरेरा के फैज याफ्ता थे, माहरेरा मुताहरा से रूहानी फैज पाने वाले और इल्मी फैज आला हजरत के यहां से पाने वाले थे। तो जाहिर बात है वो कहां दबने वाले हैं। हाँ, अल्लामा हशमत अली अलैहिर्रहमा ने फरमाया था, शेर बेश अहले सुन्नत ने, कि सग हूँ मैं उबैद रज़वी गौस को रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। वो शान हजरत अल्लामा तूती हिंद मुजफ्फर अहमद साहब बदायूनी अलैहिर्रहमा की थी। ऐसे आलिम थे। अब इल्म तो था। हजरत इमाम गजाली क्या फरमाते हैं, वल उलमा कुल्लुहुम नियामुन इल्लल आमिलीन, उलमा भी सोए हुए नींद में है, इल्म है, जिंदा है, मगर नींद में है। बेदार तो वही लोग हैं ना जो अपने इल्म पर अमल भी करें। तूती हिंद को देखने वालों ने देखा है, परखने वालों ने परखा है। फराइजो वाजिबात अपनी जगह, सुननो मुस्तहबात पर भी इतनी सख्ती से अमल करते थे। पाबंदी के साथ हर वजू से पहले मिसवाक, यह आपका शेवा था। अमल, तहज्जुद के पाबंद और बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजरती थी। देखने वालों ने उनका उठना बैठना देखा होगा, मुझे भी इत्तेफाक हुआ है, मैंने भी देखा है। उनकी महफिल में 1 या 2 महफिलों में बैठा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरफ हासिल है, हजरत की मौजूदगी में मैंने कहीं एक जगह तकरीर भी की है। और जब बोलते थे तो लगता था कि शेर बोल रहा है। कभी निजी महफिल में बैठो तो लगता था बोलना आता ही नहीं होगा। उनकी पर्सनल महफिलों में बैठो तो बड़ी मोरी वाला पाजामा, सादा सा कुर्ता, 2 पल्लिया टोपी वो लंबी सी वो पहनते थे। लगता था ये क्या बोलते होंगे, इनको बोलना भी आता होगा। मगर जब बोलते थे तो हदीसों के अंबार लगा देते, जब बोलते थे तो कुरान की आयतों के अंबार लगा देते, और जब बोलने पर आते तो कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, फिर इमाम अहमद रजा का शेर पढ़ देते, और फिर जब इमाम अहमद रजा के अशार पढ़ते तो बसा औकात तरन्नुम के साथ सुभान अल्लाह मौलाना रूम की मसनवी सुनाना शुरू कर देते। मौलाना रूम की मसनवी फारसी अशार पढ़ते थे, उसका तर्जमा करते, और फिर अपनी तकरीरों में वो तमसीलात, वो जो दौर गुजरा है ना, वो दौर में ये 2 अजीम शख्सियतें मुश्किल से मुश्किल तरीन मसला हो इतना पतला बना देते कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी बगैर रुकावट के हजम कर जाता। एक थे हजरत तूती हिंद, मुश्किल से मुश्किल मसला कितना आसान कि आदमी सुने तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि इस मसले को इससे ज्यादा आसान किया ही नहीं जा सकता। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी समझ करके उठता था। मसला बहुत दकीक होता, मंतिक का होता, फलसफे का होता, मगर बड़ी आसानी के साथ हमारे अंदर वो उतारते चले जाते। तो एक जात तूतिए हिंद की है और दूसरी जात हुजूर अशरफुल फुका की है। कठिन से कठिन मसला हो इतना आसान बना देते कि आदमी को लगता, ताज्जुब होता है यार, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन मुफ्ती है, मगर जब मिसाल देने पर आते और समझाने पर आते ना, यकीन जाने मैंने तो खास तौर से हुजूर अशरफुल फुका को देहातों में सुना, वहां देखा तो फिर किसानों की मिसालें, खेती बाड़ी की मिसालें, फसलों की मिसालें, दरख्तों की मिसालें,
गाय बैल और भैंसों की मिसाल है। कभी शहरों में आए तो ताजिरों के सामने तिजारतों की मिसाल है, इंजीनियरों की महफिल हो तो उनके सामने अजीबो गरीब मिसाल है। बल्कि यूं कहें कि आपने नागपुर की सरजमीन पर मुसलमान डॉक्टरों की बाकायदा एक टीम तैयार की, अब तक खिदमत अंजाम दे रही है। गालिबन असरा फाउंडेशन उसका नाम है। उसका जब इफ्तिताह हुआ, यकीन जाने ये मैंने सुना हुआ है, जब उनके दरमियान बड़े बड़े डॉक्टर MBBS MD और सर्जन मुस्लिम डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हजरत ने पौन घंटा बयान किया और तकरीर के बाद जब निकलने लगे तो डॉक्टर कहते थे कि ये आलिम है कि डॉक्टर। सारी दीनी बातें, मगर समझाया था उन्हें इल्मुल अबदान की रोशनी में कि हमारा जिस्म के कौन कौन से पुर्जे क्या काम करते हैं, इसे कुव्वत कब मिलती है, ये कमजोर कब होते हैं, और फिर उसको बयान करते हुए शरीयत मुतहरा की तरफ लाए कि बदन कमजोर कब होता है, ताकतवर कब होता है, और इंसान की रूहानियत ताकतवर कब होती है और कब कमजोर होती है। तो ये वो दवाते कुदसियां हैं। याद रखें, आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, उनकी महफिल में बैठने वाले बन जाओ, नफरत करने वाले मत बनना वरना हलाक हो जाओगे, है ना। और इल्म भी हासिल करना है ना, तो इल्म हासिल जब करें आप तो याद रखिएगा, हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इल्म इसलिए हासिल करता है कि मैं उलमा से बहस करूंगा, उलमा से या जाहिलों से झगड़ा करूंगा या लोगों को अपनी तरफ माइल करूंगा। ज़हन हाजिर है ना आपका? हाँ, सबसे ज्यादा हाफिज इमरान साहब समझ रहे हैं। इल्म इसलिए हासिल करे कि उलमा से बहस करूंगा, या इसलिए हासिल करे कि जाहिलों से लड़ूंगा, या इसलिए हासिल करे कि लोगों को अपनी तरफ माइल करूंगा। आका फरमाते अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी आलिम रब्बानी को देखा उसने गोया मेरा दीदार किया है। आलिम रब्बानी से जिसने मुसाफा किया गोया उसने मेरा मुसाफा किया है। जिसने किसी आलिम रब्बानी के इख्तिदा में नमाज अदा की गोया उसने मेरी इख्तिदा में नमाज अदा की है। और जो किसी आलिम रब्बानी की महफिल में बैठा गोया वो अपने नबी की महफिल में बैठा है, और जो मेरी महफिल में बैठा गोया वो अपने रब की महफिल में बैठा है। मेरे आका ने उलमाए रब्बानीयीन के बारे में यह फरमाया कि जो उनकी इख्तिदा में नमाज पढ़े गोया वो अपने नबी के पीछे नमाज पढ़ रहा है। बोलो हुजूर अशरफुल फुक़हा के आलिम रब्बानी होने में कोई शक है? ऊंची बोलो। वो तो वो थे जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा पैदा हो, दीन के करीब हो जाए। जो देखे, मेरे एक रिश्तेदार हैं हैदराबाद में, अभी हैं, पहले तो मुझे उनकी सुन्नियत में शक होता था। हाजी मोइन साहब हैं, एक मर्तबा वो मुझसे मिले, उससे पहले भी कई मुलाकातें होती थी मगर मुझे डाउट था यानी पक्का सुन्नी आदमी नहीं है। कुछ सालों के बाद जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बातों में फिर वो खुशबू आना शुरू हो गई जिसके हम मुतमन्नी होते हैं, वो महक आने लगी। तो मुझे हैरत होने लगी कि पहले तो ये बिल्कुल पिलपिली बातें करता था, गुलाबी रंग का ये सुन्नी था, ये अचानक ये महक कैसी आ रही है, खुशबू कैसे आ रही है। उन्हीं बातों में गुफ्तगू होते होते कहने लगे, मौलाना साहब अल्लाह का शुक्र है मैं मुरीद भी हो गया हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पीर साहब की करामत दिखती है ये। तो मैंने कहा हाजी साहब किससे मुरीद हुए? कहा मेरे पीर साहब नागपुर के रहने वाले हैं। तो मैंने कहा नाम? तो कहा यार नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। वो हैदराबादी ज़बान में बोल रहे थे कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और फिर वो हजरत का होलिया बयान करने लगे, हजरत का होलिया बयान करने लगे। मैंने कहा मुफ्ती मुजीब अशरफ? हाँ यही नाम है। तो मैंने कहा कहाँ कब मुरीद बने आप? तो कहा हैदराबाद आए हुए थे, बस एक ही तकरीर सुनी है मैंने।
मुझे हैरत हुई यार, एक तकरीर ने इतना बदलाव, एक जलसा सुनने वाले में इतनी तब्दीली, तो उनके करीब बैठने वालों का क्या आलम होगा, वो कितने मजबूत सुन्नी रहे होंगे और बने होंगे। हजरात गिरामी याद रखें, तूतिए हिंद कादरी शेर है, बरकाती दूल्हा है, मुफ्ती मुजीब अशरफ ये कादरी शेर है। और याद रखिएगा, आका फरमाते हैं किसी आलिम रब्बानी के पीछे नमाज पढ़ना गोया के, और जब वो मुसल्ले पर हो और हाथ पकड़ के खींच के ले जाना, ये मोहब्बत है कि अदावत? ऊंची बोलो। मुसल्ले पर मुफ्ती साहब हो, सफे खड़ी हो और फिर सफ में से किसी को हाथ पकड़ के खींचना और खींच के कहना कि हमें नहीं पढ़नी है, वहां चलो, तो आका ने फरमाया पांचवा न बन, हलाक हो जाएगा। अमामा बांध के अल्लामा न समझ, तूतिए हिंद की जूतियां उठा, अशरफुल फुका की जूतियां सर पे रख, फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। और आलिम रब्बानी को कहता है दुनियादार मुफ्ती। अरे बेवकूफ, अपनी आखिरत बर्बाद न कर। अगर वो दुनियादार थे तो मुफ्ती आजम ने खिलाफत कैसे अता की? मुफ्ती आजम की वो नजर है कि मियां पत्थर पे डाल दें तो हीरा बना दे, और जिनकी खिदमत में हुजूर अशरफुल फुका बरसहा बरस रहे हो, नजर डाल दे तो हीरा बना दे, और जो बरसहा बरस खिदमत में रहा हो, आप जरा सोचें निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या बना दिया होगा, क्या से क्या बना दिया होगा। और यकीन जाने यही हाल तूतिए हिंद को आप देखें। आपका खिलाफतनामा हजरत मैंने पढ़ा, हुजूर अहसनुल उलमा ने भी और सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने भी जब इनको खिलाफत से नवाजा और खिलाफतनामा लिखा, तो उसमें हजरत मौलाना मौलवी मुफ्ती आजम जिसे मुफ्ती कहे, अहसनुल उलमा जिसे मुफ्ती कहे, और जिसे ये कहे कि मैंने इनमें रहनुमाई की सलाहियतें पाई, मैं इन्हें अपने मुर्शिदान इज़ाम से जितनी इजाजतों खिलाफत मुझे मिली है वो सब इनके हवाले करता हूं, और इनसे कहता हूं कि जो आपके पास मुरीद बनने के इरादे से आए उसे अपनी बैत में शामिल कर लें। बोलो, अगर दुनियादार होते तो मुफ्ती आजम ये लिखते? हाँ, तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो उलमा से तुम्हें दूर करें, ऐसे लोगों से दूरो नफूर रहो जो हमें उलमाए रब्बानीन से दूर करें। हजरत गिरामी याद रखें, अमल के मामले में हजरत तूतिए हिंद हो या हुजूर अशरफुल फुकाहा हो, वो तो साहिब तरतीब थे। वो ऐसे नमाजी थे जो साहिब तरतीब थे। इस पर कभी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे कि साहिब तरतीब कहते किसे है। बस इतना सुन लें कि अगर साहिब तरतीब कोई बंदा हो ना, तो अगर यूं समझिए कि नमाज मगरिब उसकी छूटी है, नमाज मगरिब अगर उसकी कज़ा हो गई, ईशा का वक्त हो गया, अगर वो साहिब तरतीब ईशा की नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसे पहले नमाज मगरिब अदा करनी पड़ेगी, बाद में वो दूसरी नमाज पढ़ेगा जिसका वक्त हो चुका है, क्योंकि वो साहिब तरतीब है। और साहिब तरतीब उसे कहते हैं
जिसकी जिंदगी में कोई नमाज बाकी न रह गई हो, सारी नमाजों को उसने मुकम्मल कर लिया हो और अब तरतीब ब तरतीब वो नमाजों को अदा कर रहा है, उसे साहिब तरतीब कहा जाता है। हुजूर अशरफुल फुक़हा खाली नमाजी नहीं थे, वो साहिब तरतीब नमाजी थे, साहिब तरतीब नमाजी थे। और जहां तक मुझे पता चला है, न सिर्फ वो बल्कि उनके कई मुरीद भी साहिब तरतीब हैं, उनके कई मुरीद भी साहिब तरतीब हैं, बल्कि यूं कहे कि उनके शागिर्द भी साहिब तरतीब हैं। हजरत अल्लामा एहसान उल हक साहब हजरत के दामाद हैं, हुजूर अशरफुल फुक़हा के दामाद हैं, अल्लामा एहसान उल हक साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली, माशाअल्लाह शेखुल माक़ूलात व मनक़ूलात हैं, बड़े काबिल आदमी हैं माशाअल्लाह। हजरत के शागिर्द भी हैं, हुजूर अशरफुल फुक़हा के शागिर्द हैं और साहिब तरतीब हैं। आपके मुरीद साहिब तरतीब हैं। जो मुरीदों को साहिब तरतीब बना दे, जो शागिर्दों को साहिब तरतीब बना दे, जरा सोचो वो मुफ्ती दुनियादार हो सकता है? अब तूने दुनियादार कह के अपनी दुनिया भी बर्बाद कर दी और देखना आखिरत में कहीं ऐसा ना हो शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है। शाख पे बैठ के जिस टहनी पर बैठा हुआ है, याद रखिएगा सूरत की सरजमीन पर हम आज आए हैं। अल्लामा खैरुल हसन साहब आज आए हैं, मौलाना नूर अहमद साहब कल की पैदावार है, आफताब आलम साहब अब आए हैं। किसी ने तो जमीन बनाई थी जहां हम खड़े हुए, किसी ने तो प्लेटफॉर्म बनाया था ना, आके खड़ा हो गया। और मैं ये कहूं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अबे तू जहां खड़ा है यहां किसी का पसीना टपका है, तू जहां खड़ा है यहां किसी ने खूने जिगर बहाया है, और जिन्होंने खूने जिगर बहाया है वह मुफ्ती मुजफ्फर अहमद है, वह हुजूर अशरफुल फुक़हा है, वह मुफस्सिर कुरान गाजी रब्बानी है। अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा वल उलमा कुल्लुहुम नियामुन इल्लल आमिलीन। लोग मुर्दा हैं, जिंदा सिर्फ वो हैं जो इल्म वाले हैं, और इल्म वाले भी सोए हुए हैं। बेदार तो वही लोग हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करें। वल आमिलून अला खुसरानिन इल्लल मुखलिसीन। अमल करने वाले भी खसारे में हैं। बस खसारे से और नुकसान से बाहर तो वही लोग हैं जो अपने अमल में खुलूस और लिल्लाहियत पैदा करें। तोती हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर अहमद साहब बदायूनी अलैहि रहमा, इनके खुलूस का क्या कहना। कहीं इल्मी कर्रो फर नजर नहीं आता था, कहीं तमतराक नजर नहीं आता। बड़ा आया वही तरीका, छोटा आया वही तरीका, शागिर्द है वही अंदाज, मुरीद है वही अंदाज, आलिम है वही अंदाज, अनपढ़ आ गया वही अंदाज, एक ही तरीके से सबके साथ मुलाकात, वही आजिजी, वही इनकिसारी। और कमाल यह है कि याद रखें तसनीफ व तालीफ का जो मामला है ना, ये शोहरत का जरिया तो है ही, शोहरत का जरिया तो है ही, मालो दौलत का भी बेहतरीन जरिया है। किताबें छपती है, मार्केट में बिकती है, तो जाहिर बात है उसकी जो आमदनी होगी वो आएगी। तोती हिंद अल्लामा मुजफ्फर अहमद साहब बदायूनी 50 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं, मगर न कभी शोहरत की ख्वाहिश, न कभी दौलत की तमन्ना, बल्कि आपने अपना मदरसा जो दारुल कायम है हजरत का, दारुल मुजफ्फरिया दातागंज, वो आपकी अपनी जाती जमीन पर है, खुद की जमीन पर इदारा कायम किया। और दुनिया के धन दौलत का की कोई ख्वाहिश या कोई लालच, वो इदारा चलता था मुसलमानों की ज़कात और अतियात पर, लेकिन साल भर के खर्च का अंदाजा उनको था।
चंदा उतना ही करते जितना की ज़रूरत होती। जितनी ज़रूरत हो गई, अगर 20 रमज़ान को ज़रूरत के जितना पैसा आ गया है, 20 के बाद चंदा बंद का, उसकी हाजत नहीं है मुझे, इतने में इदारा चलता है। इसी के साथ साथ किताबें तसनीफ फरमाई, आमदनी का बेहतरीन जरिया है। लेकिन जब भी उस जमाने में कोई मुलाकात के लिए जाता तो आने वाले को अगर देखते इल्म दोस्त है तो 100-200 किताबें ऐसी उठा के दे देते। फरमाते अहबाब अहले सुन्नत में तकसीम कर देना, सुन्नियों में बांट देना। वो 200 ले गया, वो 300 ले गया, वो 100 ले गया। अब जरा देखें आप, वो किताबों को अगर फरोख्त किया जाता तो यकीन जाने दातागंज में नहीं, लखनऊ में बंगला होता। आलीशान बंगले हो सकते थे, मगर उसकी तरफ उनकी कोई ख्वाहिश और कोई तमन्ना नहीं है। खुलूस के साथ काम किया और रातों दिन अक्सरों बेशतर तकरीर, खिताबत, दर्स व तदरीस, तसनीफ, फतावा जात, इसके अलावा कसरत के साथ दुरूद शरीफ और सच्चे आशिक रसूल। और दोनों हजरात हमारे दोनों ममदूहीन ऐसे आशिक रसूल कि हुजूर तोती हिंद अली रहमा को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मरतबा अपने दयार में बुलाया, और हुजूर अशरफुल फुक़हा को जी हाँ कितने आज सुभान अल्लाह 33 या 34 तो हज हुए, उम्र 50 से ज्यादा है। ये 8 या 10 मरतबा, शायद 8 मरतबा हज बैतुल्लाह के लिए, हरमैन तैयबैन की जियारत के लिए तशरीफ ले गए। और तूतिए हिंद को एक खुसूसियत ये हासिल है कि ज़ाहिरी तौर पर हरमैन तैयबैन तो गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की धरती पर 8 मरतबा ख्वाब में दीदार भी नसीब फरमाया, और 2 मरतबा मदीना मुनव्वरा में ख्वाब में तशरीफ लाए। और आप खुद फरमाते थे कि जब भी मैंने ख्वाब में देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, न कुछ कहा न कुछ सुना। जब भी दीदार हुआ तो आका देख रहे हैं मुजफ्फर अहमद साहब की तरफ और होठों पे तबस्सुम है। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दे, मुस्कुरा रहे हैं। और उनका मुस्कुराना क्या कहना, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, जब लब कुशा हुए तो गुलिस्तां बना दिया। हाँ, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम, याद आने पर गम भूल जाएं, और जब दीदार ही करा दें तब कहना क्या। तो सच्चे आशिक रसूल थे। उलमा की इज्जत करें, उलमा की कदर करें, उलमा में ऐब न ढूंढें, उलमा में ऐब न ढूंढें। उनकी बारीकियां मसाइल की वो जानते हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने क्या कहा था, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बाज़ लोगों ने हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब पर एतराज़ किया, तब उन्होंने कहा इलाके का जो आलिम आलम है, डायरेक्ट जबान न खोलो, हालात वो जानता है। मसलको मजहब का फायदा नुकसान किसमें है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जानता है। जाहिरी अमल को देखकर अपनी जबान खोल के अपनी आखिरत बर्बाद न करो। मसाइल की नाजुकी को वो जानता है, हालात पर नजर उसकी है, किताबों पर नजर उसकी है, फतावों पर नजर उसकी है, मसाइल पर नजर उसकी है। तो याद रखिएगा, किसी आलिम से बज़ाहिर अगर कोई काम हमें गलत होता हुआ नजर भी आ रहा हो तो हम इस बात के अहल नहीं है कि जबान खोले। वो जानता है यह मुमकिन है कि गलती हो रही हो, यह भी हो सकता है, इंसान है। हम ये नहीं कहते कोई आलिम फरिश्ता होता है, मुमकिन है गलती हो, या मुमकिन हो कि उस मसले की नजाकत को वो जानता हो, हालात क्या है वो जानता हो, मामलात क्या है वो जानता हो।
याद रखिएगा। मैं एक बात और अर्ज कर दूं, भाटेना की सरजमीन पर मुझे आज तक जब भी याद आता है मुझे अफसोस होता है इस बात का। एक राजस्थानी साहब थे, बड़े कारोबारी आदमी थे, पैसे वाले आदमी थे। भाटेना में मस्जिद गरीब नवाज के उस ज़माने में वो ट्रस्ट में थे और मुझसे बड़ी अकीदत भी थी उनको। फिर धीरे 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 वो दूर होने लगे। फिर मेरे कानों तक ये बात पहुंची कि वो जमात में गए, 40 दिन के लिए गए। फिर इत्तेफाक से मेरा जलसा उसी इलाके में होने वाला था, तो वो भाई मुझे मिलने आए और आकर के अब मुझे तो ये बता दिया था वहाँ भी हो गया है, जमात में चला गया है, फिर गया है, बदअकीदा हो गया है, और मेरे दिमाग में ठस गई बात। अब वो मुझसे मिलने आए और मुझसे कहने लगे हज़रत तकरीर के बाद आधा घंटा चाहिए मुझे आधा घंटा दीजिए आप। अब जो मेरे दिमाग में ठसा हुआ था, अब मैंने कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं, वक्त मिलेगा तो। इरादा था नहीं। जलसा हो गया और मैं निकल के घर आ गया। बाद में वो बंदा सख्त किस्म का वहाबी बन गया। मुझे उसके साथ उठने बैठने वाला एक बंदा कभी मिला, फतेह मोहम्मद नाम था उसका, उनके साथ उठने बैठने वाला सुन्नी था। उसने कहा हजरत उस दिन अगर आधा घंटा दे देते ना आप, मेरा यकीन है कि वहाबी कभी नहीं होता। वो आपसे समझने के लिए ही वक्त मांग रहा था। और मुझे डर क्या था, इसकी वहाबियत की शोहरत हो गई। अब अगर मैं इसके साथ बैठा तो मेरा जो हश्र करेंगे ना, समझ रहे हैं आप, वो फतवेबाजियां होगी। वहाबियों के साथ जाहिर बात है वो घर ले जाता, घर ले जाके बिठाता, और बिठाने के बाद जाहिर बात है चाय तो पिलाता, नाश्ता करवाता। अब मुमकिन है कि मुझे बताने वाले ने बताया कि वो सुन्नी ही रहता, वो गलती से चला गया था। लोगों ने इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि पूछो मत। जो करीब आने वाला था वो भी दूर चला गया और मैंने भी उसको टाइम नहीं दिया। मुझे अब भी अफसोस होता है, काश मैं थोड़ा वक्त निकाल देता तो शायद मेरी वजह से उसका ईमान तो बच जाता। इतना खौफजदा किया गया। याद रखिएगा, कोई आलिम, कोई इमाम अगर किसी बदअकीदा के साथ कहीं बैठा है, कहीं गुफ्तगू शुनीद हो रही है, तो सीधे फतवा मत ठोक दो यार। ये फतवा मुफ्तियों का काम है, ये मुफ्तियों का काम है। ये कोई तरीका जाहिल है, इस्तिंजा करने का सलीका नहीं। वजू के सुन्नत व मुस्ताहबात मालूम नहीं है और सीधे इमाम साहब पे फतवा ठोकता है। एक साहब मुझसे कहने लगे हजरत वो कादरी मिशन के इश्तिहार में किसी साहब का नाम आया हुआ है और वो अपने ये मोबाइल के जो ग्रुप्स आते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें वो शियाओं की क्लिपें डाल रहा है। हजरत बायकाट कर दो आप। मैंने कहा भाई मैं ज़रा समझता हूँ मामला क्या है, उसके बाद बायकाट करना है या नहीं करना है वो अगली बात है। तो क्या कह रहे हैं मुझसे? मैं कह रहा हूं आपसे। मैंने कहा आपके कहने से क्या होता है? आप कहें वो शिया है तो हो गया, वो राफजी है तो हो गया। मैंने कहा जब तक मैं खुद जानकारी न लूं, मालूमात न लूं, अगर वाकई वो बायकाट के काबिल है तो कदम उठाया जाएगा। अगर इस्लाह के काबिल है तो इस्लाह की जाएगी। और अगर वहां बाज़ औक़ात तो इस्लाह की भी जरूरत नहीं होती है। बल्कि बाद में मैंने जब हमारे हाफिज साहब, हाफिज मौलाना वसीम साहब से कहा कि भाई फला फला के बारे में कुछ बात आई है, मुझे ज़रा जानकारी लो, इन्होंने फ़ोन पे जब रब्ता किया तो कुछ भी नहीं निकला। बल्कि उल्टा वो ये निकला कि हजरत मामला ये था कि मुझे लोगों ने ज़रा चिढ़ा दिया था और जब चिढ़ा दिया तो मैंने 2 क्लिपें छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ। होता है ना बात, इतना टॉर्चर कर उसने छोड़ दी 2 क्लिप। अब छोड़ दी तो इन्होंने वावेला मचाया, हमसे मुतालबा हो रहा है बायकाट कर दो। अरे भाई सुन्नी का कैसे बायकाट करेंगे? सुन्नी अदना से अदना हो, आशिक़े रसूल है,
गौसो ख्वाजा वो रजा का चाहने वाला है, अदना है तब भी हमारा भाई है। और ये आला तो आला ही लोग हैं ना, आला तो आला ही है। अदना भी अगर कोई है, सुन्नी है, आशिक रसूल है, गौसो ख्वाजा वो रजा का चाहने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। गलतियां होती हैं, लेकिन सीधे तोड़ टुकड़ा कर दो, उसे निकाल दो, बायकाट कर दो, तो फिर आप कहां जाओगे भाई। याद रखिएगा, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं और सुन्नी उलमा के साथ मोहब्बत रखें, अकीदत रखें। अपने बुजुर्गों की तौहीन न करनी है न सुननी है, न करनी है। हाँ, बार बार मौके की नज़ाकत को नहीं छोड़ते लोग हैं। मौका मिल जाए ना, बाज होते हैं ना माइक के दुश्मन जी, इस तरह जहां जिसका मौका मिले, मौलाना खलील हसन साहब का नाम लेने से मेरा काम चलेगा। हजरत, अल्लामा, मौलाना, फलां, ये ले लिया, बाद में अंदर क्या है याद रखो, दुरंगी छोड़। अशरफुल फुक़हा, अशरफुल फुक़हा, अशरफुल फुक़हा, कई मरतबा मैं सुन रहा हूं मुसलसल, बहुत ज्यादा। ईमानदारी से बोलो, जब से हजरत का विसाल हुआ, जी क्या बात है, कभी यादे अशरफुल फुक़हा का पोस्टर देखा, उर्से अशरफुल फुक़हा का इश्तिहार देखा, कोई महफिल अशरफुल फुक़हा के नाम सजी, तो खाली मतलब के लिए नाम इस्तेमाल कर रहे हो, और कहीं तो हाथ पकड़ के सफ में से बाहर कर रहे हो। ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। मुनाफिकत से तौबा करो, उनके कदमों में आओ और यकीन जानो, हुजूर अशरफुल फुक़हा हो या तूतिए हिंद हो, आला हजरत का दामन इनके कदमों के बगैर नहीं मिल सकता। इनके कदमों में आओगे, मुफ्ती आजम मिलेंगे, और मुफ्ती आजम आला हजरत से मिलाएंगे, और आला हजरत गौसे आजम से मिलाएंगे, और गौसे आजम मदीने के ताजदार से मिला देंगे। और जब मदीना पहुंच गए तो बकौल इमाम अहमद रजा के तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। वमा अलैना इल्लल बलाग।